नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। सर्वपित्र अमावस्या जो कि रविवार को 21 सितंबर को है, आप सभी जानते ही होंगे। और इसी दिन सूर्य ग्रहण जो है वह भी लगने वाला है। तो क्या मुहूर्त है शुभ कि किस समय हमें अपने पितरों का पूजन करना होता है, तर्पण करना होता है, और जो सूर्य ग्रहण है वह किस समय लगेगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, दिनांक 21 सितंबर को जो है वह अमावस्या तिथि शुरू हो रही है रात्रि को 12:16 पर, और ये तिथि खत्म यानी कि समाप्त कब होगी, वह होगी 22 सितंबर को सुबह 1:23 पर। तो हमें जो श्राद्ध का है, सबसे शुभ मुहूर्त जो कहते हैं, उत्तम समय जो कहते हैं श्राद्ध का, वह देखा जाए तो 11:50 से 1:27 पर दोपहर के समय है। तो हम जैसे जानते भी हैं कि हमें जो तर्पण वगैरह करना होता है, वह हमें पितरों के लिए जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं वह हमें 12 बजे के बाद ही करनी चाहिए। तो ये जो मुहूर्त है आप इसी मुहूर्त में कर सकते हैं। और देखा जाए तो यह पितृपक्ष का जो अंतिम दिन है, और इस दिन हमें सभी को पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना ज़रूरी होता है। श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान आदि जो अनुष्ठान होते हैं हमें इस दिन करने होते हैं। और इन पूर्वजों के लिए हमें विशेष जो है कार्य अगर करना चाहते हैं तो वह भी करने चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या पर उनका श्राद्ध भी जो हम करते हैं, उसमें हमें कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो दान में देनी चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो नहीं देनी चाहिए, इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हम जब पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से हमें निवारण मिलता है, और परिवार में सुख शांति आती है। और सुख शांति जब आती है तो खुशियाँ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं। तो आशीर्वाद हमें अपने पितरों का चाहिए तो हमें यह कार्य करना ज़रूरी होता है। सुख समृद्धि हमें प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो समझिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक सुखी और समृद्ध जीवन के लिए। तो देखिए, हमने करना क्या है, स्नान करना है सुबह, और स्वच्छ हमें कपड़े पहनने हैं। संकल्प लेना है कि हम श्राद्ध करने जा रहे हैं। गोत्र पूर्वजों का नाम का जिक्र आप करके ज़रूर मन में रखिए, और जब ज़रूरत पड़े तो आप उनका ज़रूर आप नाम भी ले सकते हैं। और हमने जो भी कार्य करना है वह श्रद्धा भाव से करना है, बिल्कुल अच्छे मन से। और हमने पिंडदान जो होता है, चावल के या जौ के आटे का हमें पिंड बनाकर उस पर तिल जो काले होते हैं उन्हें लगाकर, उन्हें रख कर फिर पिंडदान जो करना होता है वह भी पूर्वजों के लिए आप कर सकते हैं। और तर्पण जो होता है, जल में तिल आदि मिलाकर, उसमें कच्चा दूध मिलाकर, उसमें गंगा जल मिलाकर, उसमें जो होता है चंदन का आप थोड़ा सा हो सके तो गीले वाला चंदन डाल दें, या फिर आप पाउडर फॉर्म में जो मार्केट में आता है वह डालकर आप तर्पण कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दान जो करने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि हमें भोजन दान करना चाहिए, अनाज दान जितना हो सके उतना करना चाहिए। अनाज, वस्त्र और कुछ दक्षिणा जो होती है वह दान करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। और हो सके तो जो 7 प्रकार का अनाज होता है सतंजा, वह भी आप दान कर सकते हैं। पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, कौओं को और काले कुत्तों को, ये भी आप दे सकते हैं दान के लिए, उनको भोजन खिला सकते हैं। इस दिन सर्वपित्र अमावस्या पर दान करने से, उनका श्राद्ध करने से पितरों की जो तृप्ति होती है और मोक्ष की उनको प्राप्ति होती है। और उनका जब हम श्राद्ध करते हैं इस दिन, तो हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलता है। कहते हैं ना, हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी पलटकर अच्छा ही मिलता है। तो जो 21 सितंबर का साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह रात्रि को 11 बजे से आरंभ होगा, और देर रात्रि में 3:23 तक ही रहेगा। तो आप ये श्राद्ध का कार्य है वह दिन में दोपहर के समय आप कर सकते हैं। और जो भी हो आप दान करना चाहें अपने पितरों के नाम पर वो कर सकते हैं। कहीं कहीं रिवाज होता है कि वस्त्र दान कर रहे हैं, चप्पलें भी दान करते हैं, छाता भी दान करते हैं, और गऊ दान करते हैं। गऊ दान नहीं कर सकते तो कोई मिट्टी का
जो गाय होती है, जो बछड़ा हो साथ में, इस तरीके से भी आप मिट्टी के बने हुए को भी आप दान कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपने में महत्व रखती ही हैं चीज़ें। और अगर आप अन्नदान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है।